Hello dear students, this is Abdul Rahman from Chronicles of Zia. Dear students, in our previous episode we were discussing about IELTS and its different modules. हमने IELTS और उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई कि IELTS से मुराद इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। वो तालिब इल्म जो कि तालीम के हसूल के लिए बाहर के ममालिक की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए IELTS का एग्जामिनेशन पास करना बेहद ज़रूरी है। जब हम IELTS के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये दो मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि एकेडमिक IELTS और जनरल IELTS। एकेडमिक IELTS वो तालिब इल्म करते हैं जो कि बाहर के ममालिक की तरफ सफ़र कर रहे हैं तालीम के हसूल के लिए, और जनरल IELTS वो हजरात कर रहे हैं जो कि बिजनेस के हवाले से या जॉब के हसूल के लिए किसी ऐसे मुल्क की तरफ सफ़र कर रहे हैं जिधर इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि IELTS के दो मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी कि जनरल IELTS और एकेडमिक IELTS। हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर IELTS और उसके इन तमाम मॉड्यूल्स और उसके साथ साथ इन मॉड्यूल्स में अच्छे बैंड्स हासिल करने के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में हम IELTS और इन तमाम मॉड्यूल्स को वन बाय वन इनका ओवरव्यू करेंगे, इनको गो थ्रू करेंगे, और उसके साथ साथ मैं वो एक्सरसाइजेस या वो टास्क भी आपके सामने लेकर आऊंगा जिससे आपको इस एग्जामिनेशन को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। एपिसोड को आगे लेकर चलने से पहले हमारा फेसबुक प्रोफाइल और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। Please do subscribe to my channel because I am looking after your support and your cooperation. एपिसोड को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि IELTS लिसनिंग टास्क है। लिसनिंग के अंदर चार मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, चार मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको दी जाएंगी। आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर आपने उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना होगा। जब हमने उन चार मुख्तलिफ टास्क को डिस्कस किया था, मैंने आपको ये बताया कि दो टास्क जो हैं वो एकेडमिक नेचर के होंगे और दो टास्क ऐसे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के जो मौजूआत हैं उनके मुताबिक होते हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, यू हैव टू लिसन, यानी आप सुनेंगे और उसके साथ साथ आप अपनी वर्कशीट के ऊपर या अपनी आंसर बुक के ऊपर उन तमाम डिटेल्स को नोट डाउन भी कर रहे होंगे, राइट डाउन कर रहे होंगे। उसके बाद हम IELTS राइटिंग टास्क की बात करते हैं। IELTS राइटिंग टास्क भी दो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब हम इन दो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की बात करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम होगा, यानी कि आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करनी होगी। अब वो दो मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी होंगी? सबसे पहले आपको एक ग्राफिकल चार्ट वो आपको दिया जाएगा। वो ग्राफिकल चार्ट जो है उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल डाटा वो गिवन होगा। वो पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, इस किस्म की मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। आपने उस डिटेल को नरेट करना होगा, बयान करना होगा, जो कि उस बार चार्ट के ऊपर या पाई चार्ट के ऊपर जो मालूमात गिवन होंगी। उसके बाद जब हम IELTS राइटिंग टास्क 2 की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें आपने एक ऐसे लिखना होता है और वो कोई भी जर्नल सिचुएशन या कोई भी लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है और आपने उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना होता है, वो बताना होता है। यानी कि द फर्स्ट एक्टिविटी यू नीड टू राइट अबाउट 150 वर्ड्स। जब हम IELTS राइटिंग एक्टिविटी 2 की बात करते हैं, here you will be asked to write around 250 words, यानी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस करना होता है या उसके बारे में बताना होता है। अब इसकी एक एक्टिविटी या एक एक्सरसाइज जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी कि जब मैंने बार चार्ट की या पाई चार्ट की बात की थी तो वो कैसी होती है। सबसे पहले जो बार चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, द बार चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार जर्नीज, यानी कि कार के ऊपर सफर करने के हवाले से इनटू द सिटी सेंटर, रेगुलर ट्रैवलिंग
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मेड बाय रेजिडेंट्स जो कि उधर के रिहायशी, एंड नॉन रेजिडेंट्स या उधर के जो गैर मुकामी अफराद हैं, यानी कि वो जो सफर करते थे कार के ऊपर सिटी सेंटर से सिटी सेंटर तक, जो कि उधर के मुकामी या रिहायशी जो अफराद होते थे। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, यानी उस ग्राफ चार्ट के ऊपर या बाय चार्ट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें उसको आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने से मुराद होती है उसको बयान करना है, एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट, और उसका कंपैरिजन करना है, उन सिचुएशन का एक दूसरे के साथ मुआवजा करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको 20 मिनट दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ 150 वर्ड्स के अंदर आपने ये जो मालूमात इस बार चार्ट के ऊपर गिवन है वो आपने बयान करनी है। आपके पास देख लीजिए कि जब हमने ग्राफ की बात की थी तो उसके ऊपर y एक्सिस और x एक्सिस होते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ मालूमात लिखी हुई है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, और वही जो मालूमात है उन मालूमात को आप 150 अल्फाज के अंदर उस चीज को बयान करेंगे, उस चीज को लिखेंगे। ये आपकी आइल्स राइटिंग टास्क 1 है। आपको 60 मिनट दिए जाएंगे इस टोटल टास्क के लिए, यानी टास्क 1 और टास्क 2 के लिए, जिसमें 20 मिनट आपने टास्क 1 को देने हैं जिसके अंदर बार चार्ट है और ये पाई चार्ट था। जब हम इसके टास्क 2 की बात करते हैं जिसमें आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे, और वो कोई भी लाइफ सिचुएशन या कोई भी सोशल प्रॉब्लम होती है जिसके हवाले से आप अपना नैरेटिव बयान कर रहे होते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, 40 मिनट दिए जा रहे हैं। In the past, shopping was a routine domestic task. Domestic से मुराद होती है घरेलू, टास्क काम, यानी कि जो शॉपिंग थी वो एक रूटीन डोमेस्टिक यानी घरेलू काम था। Many people nowadays, आजकल बहुत सारे जो अफराद हैं, regard it as a hobby, यानी वो उसको एक हॉबी या एक तफरीह के तौर के ऊपर उसको लेते हैं। To what extent do you think is a positive trend? यानी कि ये जो रुझान है वो किस हद तक, आपका क्या ख्याल है कि ये ठीक है या गलत है, यानी कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके अंदर डिस्कस करना है। और हियर you need to be writing around 250 words altogether, यानी आइल्स टास्क 1 में आपको 20 मिनट दिए जा रहे हैं, 150 अल्फाज के अंदर आप उस डेटा को रिपोर्ट कर रहे हैं, और आइल्स टास्क 2 के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जा रही है और सिचुएशन के हवाले से आप अपना नुक्ता नजर या अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रीडिंग टास्क की तरफ। आइल्स रीडिंग टास्क, जब हम आइल्स रीडिंग टास्क की बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि ये टास्क जो है ये भी 60 मिनट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और इसमें 3 मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेस आपको दी जाएंगी। 40 मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ सवालात का जवाब आपको देना होगा। अब आप जब रीडिंग टास्क की बात करते हैं तो वो 3 मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेस किस तरह की हैं। आपको एक ऐसे जो कि किसी भी फेमस न्यूज़पेपर में से होगा, उसका कोई तराशा होगा, कोई किताबचा होगा या कोई एक ऐसे होगा, वो आपके सामने दिया जाएगा। आपने उसको रीड करना होगा, और उसके बाद रीडिंग के बाद आप उसके आखिर में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे। अब वो क्वेश्चन किस अंदाज के अंदर होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के नीचे 3 मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस गिवन होंगी, जैसे कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। आपने उस ऐसे को बड़े ध्यान से आपने उसको गो थ्रू करना है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड जिसमें मैंने आपको आइल्स रीडिंग के हवाले से बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप कैसे अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं, अपनी रीडिंग को फास्ट बना सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, तो आप बेहतर अंदाज के अंदर उसके मेन आइडिया को आप समझ सकते हैं। तो आपको 3 मुख्तलिफ तरह के ऐसे आपको दिए जाएंगे, हर ऐसे के ऊपर आपको 20 मिनट सर्व करने होंगे, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आपने मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना है, मेन थीम को समझना है, और उसके बाद आखिर में जो मुख्तलिफ सवालात हैं उनको आपका जवाब देना होगा आपको। ये हो गया आइल्स रीडिंग टास्क, यानी 3 मुख्तलिफ तरह के एसेस आपको दिए जाएंगे, आप उनका मुतालिया करेंगे, और मुतालिया करने के बाद आप
आखिर में मौजूद जो सवालात होंगे आप उनका जवाब देंगे। आपने अपने टाइम के हवाले से विजिलेंट रहना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा। तो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर जिसमें मैंने इन तमाम मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था, आप उनसे बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाइए क्योंकि ये चीजें जो है वो आपका वक्त या टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मददगार साबित होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जो कि हमारा आइल्स एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर हमने स्पीकिंग के हवाले से बात करनी है। जब हम स्पीकिंग टास्क की बात करते हैं तो ये आइल्स का एक बहुत अहम कंपोनेंट है क्योंकि यू आर ट्रेवलिंग टू वन कंट्री वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अगर इंग्लिश जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर बोली और समझी जाती है और मोड ऑफ टीचिंग या मोड ऑफ वर्किंग वो भी इंग्लिश ही होती है, तो आपने अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस के अंदर यू नीड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। आपको दूसरे अफराद के साथ इंग्लिश में ही गुफ्तगू करनी होती है। जब हम आइल्स स्पीकिंग टास्क की बात करते हैं तो ये भी 3 मुख्तलिफ एक्टिविटीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जिसमें एग्जामिनर जो है वो ही इज गोइंग टू गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ and then you will be asked to give your introduction to them, यानी आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो उनको देंगे। उसके बाद जब हम इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं यानी आइल्स स्पीकिंग टास्क 2 की, इसके अंदर you are given a card और उस कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा होगा जिसके मुतालिक आपने अपना नुक्ता नजर जो है वो बयान करना होगा अराउंड 1 to 2 minutes। What do I mean by this? यानी कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर एक सिचुएशन लिखी होगी और सिचुएशन को आप डिस्कस करेंगे, अपना नुक्ता नजर उसके हवाले से बताएंगे। 1 मिनट दिया जाएगा जिसके अंदर आप उन तमाम आइडियाज को जॉट डाउन करेंगे अपने दिमाग में और एट द सेम वेरी टाइम यू नीड टू बी स्पीकिंग अबाउट इट। जब हम इसके टास्क 3 की बात करते हैं तो ये जो है ये रिलेटेड होता है टास्क 1 या टास्क 2 के, यानी कि जिस मुख्तलिफ पहलू के ऊपर आपने पहले डिस्कस किया था, अपना नुक्ता नजर बताया था, आप टास्क 3 में उसके हवाले से मजीद वजाहत में डिस्कस करेंगे उस चीज को। और जब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल आइल्स लिसनिंग की तरफ, तो जब हम आइल्स लिसनिंग की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ तरह की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको सुनाई जाती हैं आपको, जिसके अंदर 2 अफराद किसी एक सिचुएशन के हवाले से अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे होते हैं। सो यू नीड टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन एज सून एज यू लिसन इट। तो जब हम उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर डेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर या नेम्स ऑफ द प्लेसेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में हमने आइल्स के हवाले से और उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को डिस्कस किया कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस अंदाज के अंदर कंडक्ट होता है। मैंने आपको ये बताया कि आइल्स का एग्जामिनेशन 2 घंटे 40 मिनट के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें 4 मुख्तलिफ तरह की इंग्लिश एबिलिटी के हवाले से आपको टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले आइल्स रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको आप एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट करते हैं। आज के एपिसोड में हमने आइल्स की एग्जामिनेशन और आने वाली जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज है उनके ऊपर रोशनी डाली, उनको हमने डिस्कस किया कि किस तरह की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आपको दी जाती हैं, आप उनको रीड आउट करते हैं और उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली उनके सवालात का उनको जवाब देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक प्रोफाइल और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन। Stay home, saves lives. This is Abdul Rahman signing off. Take care of yourself.